अच्छा, जिस तरह हमने ये रिलेशन फाइंड की L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, ये हमारे पास सेक्टर बन चुका है। अब हमने इस सारे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि ए जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हमने इसको साबित करना है कि ये कैसे सेक्टर हम निकालेंगे। हमने ऑलरेडी एक सेक्टर बनाया हुआ है जिससे हमने L इज इक्वल टू आर थीटा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब ये हमारे पास सेक्टर है सारा, ये सेक्टर है सारा हमारे पास। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है। एक तो ये जो सेक्टर बना है इसका एंगल हमें चाहिए होता है और थ्रू आउट सर्कल का एंगल चाहिए होता है। दूसरा, हमें इस सेक्टर का एरिया चाहिए होता है और थ्रू आउट सर्कल का एरिया चाहिए होता है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें एक तो इस सेक्टर का जो है इस एंगल चाहिए होता है और दूसरा होल सर्कल का एंगल चाहिए होता है, और इसी तरह हमें इस सेक्टर का एरिया चाहिए होता है और दूसरा इस होल सर्कल का हमें एरिया चाहिए होता है, जिससे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि आपके पास जो सर्कुलर सेक्टर का एंगल होता है, सर्कुलर सेक्टर एंगल ये थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह सर्कुलर एंगल किसके इक्वल होता है, जो टोटल आपके पास एंगल है जिसको आप रेडियन में काउंट करते हैं, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। यानी सर्कुलर सेक्टर एंगल हमारे पास थीटा था और होल सर्कल का जो आपके पास एंगल है वो किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है। नंबर 1 ये चीज है, नंबर 2 ये चीज है। दूसरी बात, तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें सर्कुलर सेक्टर का एरिया चाहिए। यानी ये जो सर्कुलर सेक्टर का हमने एरिया जिसको हमने फाइंड करना है, इस चीज को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। और फोर्थ वन क्या है, हमें आपके पास सर्कुलर एरिया चाहिए। सर्कुलर एरिया किसके इक्वल होता है, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब एरिया फाइंड करने का आपके पास जो फार्मूला है प्लेन ज्योमेट्री में, वो क्या होता है कि सर्कुलर सेक्टर एंगल जो होता है वो सर्कुलर एंगल का प्रोपोर्शन होता है और सर्कुलर एरिया जो होता है वो सर्कुलर सेक्टर का जो एरिया होता है वो सर्कुलर एरिया का प्रोपोर्शन होता है। और ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मीन्स आपके पास ये फार्मूला क्या बनेगा कि सर्कुलर सेक्टर एंगल डिवाइडेड बाय सर्कुलर एंगल इक्वल टू सर्कुलर सेक्टर एरिया डिवाइडेड बाय सर्कुलर एरिया। ये हमने देखा कि सर्कुलर सेक्टर एंगल किसके इक्वल होता है, ये आपके पास ये सर्कुलर सेक्टर एंगल किसके इक्वल है, आपके पास थीटा, और सर्कल का एंगल किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। ये चीज आपने फाइंड करनी है, इस चीज को आपने फाइंड करना है। ये जो एरिया है इसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और आपके पास टोटल सर्कुलर एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, जिसको आप दायरे का मुहीत भी कह सकते हैं उर्दू में, दायरे का मुहीत, पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहां से हमने एरिया फाइंड करना है, ये सर्कुलर एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को आप इसके साथ, ये इधर डिवाइड हो रही है, जब दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये एरिया आपके पास यहां से क्या निकल आएगा, ये एरिया क्या निकल आएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू, जब आप ये चीज डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या मानेगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू इस पाई से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा हो जाएगी। और यही हमने वैल्यू को रिड्यूस करना था। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी, रिलेशन एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर आर्क में कि एल जो है आर थीटा के इक्वल होता है और इसके सेक्टर का जो एंगल एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है।